हाँ बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा विषय जो मैट्रिक में लगभग 5 नंबर का पूछ दिया जाता है, जिसका नाम है लकार। लकार यानी कि काल। काल से संबंधित हम पूरा उसका डिटेल लेकर आया हूँ। अगर आपको यह क्लास करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, ताकि मेरे द्वारा बनाया गया हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप मेरे वीडियो को देख पाएँ। आज बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको याद कर लेने से आपको लगभग 5 से 6 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। और इस यानी लकार का पहचान है कि कौन किसके में लगता है, और इसको याद करने लेने से आप संस्कृत में अनुवाद भी करने लगेंगे। और हम अगला वीडियो में अनुवाद सिखा देंगे। चलिए, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। चलिए, अब बिना समय गवाए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लकार। लकार किससे? लकार माने कि काल। लकार एक काल का भेद ही है। काल, लकार को हिंदी में काल कहते हैं और काल को इंग्लिश में टेंस कहते हैं। टेंस कहिए या लकार कहिए या काल कहिए, तीनों सेम है। लकार संस्कृत व्याकरण में मुख्य रूप से 5 लकार होते हैं। मुख्य रूप से 5 लकार यानी काल होते हैं, और इंग्लिश में 3 होते हैं और हिंदी में भी 3 ही होते हैं। इसमें संस्कृत में 5 लकार होते हैं। पहला लकार लट लकार यानी वर्तमान काल। लट लकार वर्तमान काल। लंग लकार भूतकाल। लंग लकार भूतकाल। लिट लकार भविष्यत काल। तीसरा लिट लकार भविष्यत काल। चौथा लोट लकार आज्ञा अनुज्ञावाचक काल। आज्ञा अनुज्ञावाचक काल। लोट लकार आज्ञा अनुज्ञावाचक काल। विधि लिंग लकार चाहिए के लिए, या चाहिए के अर्थ में, या चाहिए के लिए विधि लिंग लकार। चलिए, अब इसका पहला लट लकार यानी कि वर्तमान। लट लकार वर्तमान काल। लट लकार वर्तमान काल। लट लकार वर्तमान काल जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है ती है ते हैं या तो है, ता है ती है ते हैं या इत्यादि लगा हुआ रहे तो वैसे वाक्य को लट लकार में अनुवाद किया। लट लकार में अनुवाद यानी वर्तमान काल में अनुवाद किया जाता है। लकार के यानी लट लकार यानी वर्तमान काल के धातु रूप। अगर आप लट लकार के धातु रूप याद कर लेते हो तो बाकी सभी का ऐसे ही यानी इजी में याद हो जाएगा। यह एक मानिए कि यह लट लकार बेसिक है। अगर इससे याद कर लेते हैं तो 4 गो एक्स्ट्रा में याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं। प्रथम पुरुष। देखिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन के वो 3 गो, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन के प्रथम पुरुष ती, या तो आपको याद ऐसे करना है, ती त अंति, सी थ आमी आवह आम, ती त अंति, सी थ आमी आवह आम। अगर आप इस 6 को याद कर लेते हैं तो बाकी 12 को इससे ही याद हो जाएगा, मैंने 4 के। चलिए, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा लंग लकार यानी कि भूतकाल। लंग लकार यानी कि भूतकाल किससे कहते हैं? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे या आ ई ए
इत्यादि लगा रहे तो उस वाक्य को या उसे लंग लकार में अनुवाद करते हैं या होता है। लंग लकार भूतकाल का धातु रूप। हमने कहा था कि अगर लट लकार को याद कर लेते तो बाकी चारों ऐसे याद हो जाते। जैसे उसको में था ती था, इसमें है अत ताम अन अह तम तो अम आओ आम अत ताम अन अह तम तो अम आओ आम। ये लंग लकार का धातु रूप है। इससे ही याद करने से अनुवाद किया जाता है। अगला वीडियो में हम अनुवाद करने के लिए सिखाएंगे। दो खत्म हो गया, लट लकार लंग लकार। और तीसरा देखते हैं। तीसरा है लिट लकार यानी कि भविष्यत काल यानी कि लिट लकार जिस हिंदी वाक्य के धातु यानी धातु कहिए या क्रिया कहिए, दोनों एक के है। धातु संस्कृत में धातु कहते हैं और हिंदी में क्रिया कहते हैं, और इंग्लिश में वर्ब कह देते हैं। के अंत में यानी क्रिया या वर्ब के अंत में गा गी गे इत्यादि लगा हुआ रहे तो उससे लिट लकार में अनुवाद करते हैं। लिट लकार में अनुवाद करते हैं। जब वाक्य में गा गे गी इत्यादि लग जाए तो उसे लिट लकार में अनुवाद करते हैं। जैसे कि मोहन जाएगा, वह खाएगा। ऐसे ही अनुवाद को लिट लकार यानी भविष्य काल यानी भविष्य का बात करता है, उससे ही भविष्यत काल कहते हैं। चलिए लिट लकार यानी भविष्यत काल के धातु रूप देखते हैं। देखिए ये तो आप खाली स्य लगा देना है। जैसे कि लट लकार में लगाता है ती तो अंत, इसमें खाली स्य लगा देना है तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, पांचों में ऐसे ही लिखना। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और ऊपर वाला एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ऐसे ही लिखना है। और अगर आप लट लकार को याद कर लेते हैं तो बाकी चारों का याद कर लेते हैं। जैसे कि इसको हम बदला दें, इसके स्य खाली लगा दिया गया। स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यतः, स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यसि, स्यस, स्यथ, 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 श्यामे, श्यावः, श्यामः, स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथ, स्यथ, श्यामे, श्यावः, श्यामः। अब चौथा देखते हैं। चौथा कौन होता है? चौथा होता है लोट लकार। लोट लकार आज्ञा अनुज्ञावाचक काल। लोट लकार आज्ञा अनुज्ञावाचक काल। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के पढ़ने से, जिस हिंदी वाक्य को पढ़ने से आज्ञा माने कि कोई सलाह दे, आज्ञा, आदेश, अनुमति, सहमति, सलाह, परामर्श इत्यादि को भाव व्यक्त माने कि कोई कहा कि तुम जाओ तो ऐसे ही प्रकार को माने भाव स्पष्ट हो। यानी कि आज्ञा, आदेश, अनुमति, सहमति, सलाह, परामर्श आदि का भाव व्यक्त होता है। तो उससे वाक्य को लोट लकार में यानी कि आज्ञा अनुज्ञावाचक काल में समझ, जैसे कि हम समझाते हैं लोट लकार यानी यही समान इसका लोट लकार के हिंदी से समझ में आ जा रहा है कि आज्ञा अनुज्ञा यानी आज्ञा या अनुज्ञा का भाव व्यक्त होगा।
जैसे कि एग्जाम्पल में दे दिए हैं, वह किताब पढ़े, वह किताब पढ़े। कोई आपको कह रहा है कि तुम किताब पढ़ो या वह किताब पढ़े। तुम घर जाओ, तुम घर जाओ, कोई आपको कहेगा कि तुम घर जाओ तो वह आपको आज्ञा दे रहा है, तो आप उस काम को करते हैं, आप घर चले जाते हैं। अब चलिए लोट लकार यानी आज्ञा अनुज्ञावाचक काल का धातु रूप देखते हैं। आज्ञा अनुज्ञावाचक काल का धातु रूप देखते हैं। देख कहते हैं कि सभी में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष लिख देना है। लिखना एकदम कंपलसरी है, नहीं लिखेगा तो गलत हो जाएगा। तो इसका होगा लोट लगाकर आज्ञा अनुज्ञावाचक काल का धातु रूप होगा तू ताम अंतु। तू ताम अंतु। अ या ही इसमें प्रथम पुरुष के मध्य एक वचन के प्रथम पुरुष में अ भी लग सकता है और ही भी लग सकता है, इसलिए आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो अ या ही तम त अब तो आमी आव आम, आमे आव आम। चलिए इसे याद कर लीजिएगा। पहचान मैट्रिक में पूछ देता है कि आप यह कौन पूछ देगा कि लोट लकार यानी लोट लकार के द्विवचन का उत्तम पुरुष बतलाइए। इनमें से कौन है, 4 को ऑप्शन देता है, आपको बतलाना है। तो आप देखिएगा कहा कि आओ देख रहे हैं, आओ, तो आप इसमें सही का ट्रिक लगा दीजिएगा, तो आपका 1 नंबर मार्क्स मिल जाएगा। चलिए अब 5वां यानी लास्ट देखते हैं। 5वां यानी कि लास्ट, विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार यानी कि विधि लिंग लकार चाहिए के लिए। इससे से आप पहले जान जा रहा है कि चाहिए के अर्थ में विधि लिंग लकार लगेगा। चाहिए के मतलब ही विधि लिंग लकार होता है। जैसे कि हम बतलाते हैं, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चाहिए शब्द लगा रहे तो उसे विधि लिंग लकार में अनुवाद करते हैं। अगर क्रिया के अंत में चाहिए लगा रहे तो उसे विधि लिंग लकार में अनुवाद करते हैं। जैसे कि लड़का को बोलना चाहिए, उसे भात खाना चाहिए। चलिए अब इसके धातु रूप को देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह एक ऐसा चैनल जिस पर सभी विषय का बेसिक पढ़ाया जाता है। अगर आपको बेसिक का क्लास करना हो तो आप इसे सब्सक्राइब करिए और आप मेरे क्लास को करिए। चलिए विधि लिंग लकार, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा। विधि लिंग लकार यानी चाहिए के अर्थ में का धातु रूप क्या होता है भाई? चलिए हमने कहा था कि ये सब लिखना कंपलसरी है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष लिखना एक कंपलसरी बात है, तो आप लिख दीजिएगा। अगर आपको पूछ देगा कि अगर आपके कहा मैट्रिक में संस्कृत में आ गया कि विधि लिंग लकार चाहिए का अर्थ में धातु रूप लिखे और वह 5 नंबर का होगा, तो आप लिख दीजिएगा। तो लिखने के लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो को देखना होगा और इससे याद करना हो, तभी लिख पाएगा। नहीं देखिएगा तो नहीं लिख पाएगा और आपका 5 नंबर कट जाएगा। चलिए देखा, विधि लिंग लकार चाहिए का धातु रूप होता है अत ताम एताम, एत एताम एयु, एत एताम एयु, एतम एत, एत एतम एत, एयम एव एम, एयम एव एम, एत एताम एयु, एतम एत, एयम एव एम। चलिए आज का क्लास एंड हो गया। अगर आपको यह वीडियो आया तो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड के पास इसे शेयर करिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए ताकि मेरा बनाया गया हर